कहानी के पिछले भाग को पूरा देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को दबाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। कौन हो तुम? मैं अमावस की रानी हूँ। फिलहाल तो मैं तुम दोनों का खून और मांस चाहती हूँ। इतना कहकर उस औरत ने अपने पहने नुकीले दांत राशि के गले में गाड़ दिए। पूजा ने जैसे ही भागना चाहा, उस औरत ने बड़ी फुर्ती से अपने भेड़िए जैसे पंजे पूजा की सीने में गाड़ दिए। उन दोनों की चीख से पूरा जंगल दहल उठा। निखिल, ये तो पूजा और राशि के चीखने की आवाज थी। तू सही कह रहा है यार, मेरा दिल डर से बाहर आ रहा है। मुझे किसी अनहोनी के होने का आभास हो रहा है। हम दोनों को तुरंत उन दोनों को ढूंढना चाहिए। लगता है वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में हैं। इतना कहकर वो दोनों अलग अलग दिशाओं की ओर भागे कि तभी अचानक राहुल का पैर किसी पत्थर से टकराया और वो जंगल के घने पेड़ के नीचे गिर पड़ा। जैसे ही उसने ऊपर की ओर देखा तो उसने देखा पूजा और राशि पेड़ के ऊपर बैठी हुई हंस रही थी। उन दोनों के चेहरे बड़े ही भयानक हो चुके थे। उन दोनों के चेहरों से मांस लटक रहा था। अंधेरे में उनकी चमकती हुई आंखें बड़ी खौफनाक लग रही थी। राशि ने हंसते हुए राहुल से कहा, आ जाओ राहुल, बहुत मजा आ रहा है। यह देखकर राहुल चिल्लाया। राहुल ने जैसे ही वहां से भागना चाहा कि अचानक वही सफेद साड़ी वाली डायन राहुल के सामने आ गई। उसने राहुल के साथ वही किया जो उसने पूजा और राशि के साथ किया था और राहुल की एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज गई। निखिल पूरी ताकत से उस जंगल से भाग रहा था। भागते भागते उसका कंधा किसी से टकराया। उसने देखा कि उसके सामने वही बूढ़ा खड़ा था जो उसे रास्ते में मिला था। उस बूढ़े ने निखिल की ओर देखकर कहा, क्या हुआ साहब, कैसे परेशान दिख रहे हो? मेरे दोस्त मुसीबत में है। उनके चीखने की आवाज मैंने सुनी, लेकिन मैं घूम फिर के वापस यहीं आ जाता हूँ। मैं जहां से भागना शुरू करता हूँ दोबारा लौटकर उसी जगह पर वापस आ जाता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? वैसे मैंने ये जानते हुए भी मना किया था कि तुम लोग मेरी बात को नहीं मानोगे, क्योंकि आज की रात वो अपने शिकार को चुन ही लेती है। ये अंग्रेजों के समय की बात है साहब। उस जमाने में ये जंगल बहुत खूबसूरत हुआ करता था। इस जंगल में एक काला जादू करने वाली औरत रहती थी जिसने अपनी शैतानी इच्छा पूरी करने के लिए ना जाने कितने इंसानों की बलि ली थी। जब अंग्रेजों को उसकी इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने उस औरत को जिंदा जला दिया। कहते हैं जब उस औरत को जिंदा जलाया गया था वो रात अमावस की रात थी, यानी आज की रात। निखिल उस बूढ़े की बात सुनकर झल्ला उठा। अपनी बकवास बंद कर बुड्ढे, मैं यहाँ पर तेरी कहानी सुनने के लिए नहीं बैठा। मेरे दोस्त मुसीबत में है और तू यहाँ पर मुझे बकवास सुना रहा है। साहब, अपने दोस्तों को अब ढूंढना बेकार है। वो उन्हें अपनी दुनिया में वापस ले गई और कुछ देर बाद तुम भी उसी दुनिया में चले जाओगे। उस बूढ़े ने इतना कहा ही था कि अचानक एक तेज हवा चलने लगी और बूढ़े के चेहरे से कपड़ा हट गया। उस बूढ़े का चेहरा देखकर निखिल के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। उस बूढ़े आदमी का चेहरा बेहद भयानक था। वह बूढ़ा भी एक पिशाच था। निखिल ने वहां से भागना चाहा, मगर पीछे खड़ी उस डायन ने निखिल को मार दिया। निखिल के शरीर से निकला सारा खून वो पी गई। सुबह उन चारों की लाश पुलिस को उसी जंगल में मिली। एक पुलिस वाला उसी चाय वाले से पूछताछ कर रहा था। क्या तुमने उन चारों को देखा था? हाँ देखा था साहब, और मना भी किया था, मगर वो आज के जमाने के बच्चे थे। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। क्या उन्होंने सड़क पर लगा इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं देखा जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस जंगल में प्रवेश निषेध है? कहां से देखते साहब, कल अमावस्या की रात थी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।